Hello friends, I'm back again with Chalo Ghar Chale. This is the exhibition by 105 Arts in Chandigarh. Exhibition of 10 Indian contemporary artists. ये है वो space और चलते हैं exhibition के अंदर. And thanks to Satyadhir Singh for all these wonderful videos and photographs. वो भी एक participant हैं इसमें इस exhibition में. And it was a wonderful experience for all the artists, and for Art Keeper also it's a privilege to showcase this exhibition. तो देखते हैं इस exhibition को. कोई म्यूजिक नहीं दूंगा, कोशिश वहाँ पे चेक कर सकते हैं. द एड्रेस ऑफ द गैलरी विल ऑल्सो बी मेंशन्ड ओवर देयर. ये चंडीगढ़ में है, मोस्ट प्रॉब्ली इन सेक्टर 11. ऑल द डिटेल्स विल बी देयर. और जिस तरह के पेंटिंग्स यहाँ पे रखे गए थे वो ये सोच के रखे गए थे कि मुझे जो लगता है कि वो इंटीरियर फ्रेंडली हो, और मुझे अच्छा लगा. बहुत ही यूनिक डिस्प्ले था. एंड द गैदरिंग वॉज सुपर, एब्सोल्युटली सुपर. एंड स्टे विद आर्ट कीपर टू लिसन टू सत्यधीर सिंग्स जर्नी. उनका एक्सपीरियंस कैसा था और उनके काम को भी हम देख पाएंगे उनके स्टूडियो में. सो स्टे विद आर्ट कीपर टिल द एंड एंड प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर. इनके इसको साइड करो यार, एंट्री मैंने सोचा एक वीडियो कर लेता हूँ. Thank you so much. Special thanks. Because thank you so much. It means a lot.
Please subscribe and press the bell button for future notifications. Thank you. My friend, and she also stays in the sector. Constant 10 seconds. So that's the artist secondary. Stay with Art Keeper and look at these paintings, beautiful paintings, beautifully displayed. And this exhibition was in Chandigarh. And right now we are going to hear Satyajit Singh, one of the participants, वो अपने काम के बारे में बताने वाले हैं. हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यधीर सिंह. जैसा कि आप मेरे पीछे ये पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग का नाम मैंने मूडी कैरेक्टर्स दिया है. और इसको करने के लिए मेरे मन में तो बहुत समय से प्रक्रिया चल रही थी, और बट जगह की कमी की वजह से मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था. फिर मैंने कुछ समय पहले एक अपना स्टूडियो जब लिया, तो सबसे पहले मेरे मन में था कि मैं इस पेंटिंग को करूँ या इस कंपोजिशन को करूँ. तो मैंने ये काम स्टार्ट किया, और इसको करने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3 महीने का वक्त लगा होगा. लेकिन अभी जब लास्टली जब इसको मैं अपने हिसाब से जब सेटिस्फाई हुआ, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ. और ये मूडी कैरेक्टर्स, इसका टाइटल इसलिए सोचा मैंने क्योंकि इसमें जो ये कैरेक्टर्स हैं, और उनको देख के जैसे कि हमारे दिन में अगर हम एक ही दिन में 3 बार 4 बार या शाम तक में हमारे कई बार मूड बदलता रहता है, या हम जिनसे मिलते हैं आपस में दिन भर में कई बार, तो उनके भी मूड अलग अलग, लोगों के अलग अलग मूड्स होते हैं. और वो जो लोगों के अंदर जो चीजें चलती हैं, भाव, और कई बार सामने आती हैं, कई बार मन में चलती हैं, या मेरे खुद के भी चलती हैं, तो उस तरह के मूड्स को पकड़ने का मेरा मन था. और जिसकी वजह से मैंने ये काम में स्टार्ट किया. इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, रेड है, येलो, व्हाइट, ऑरेंज, पिंक, इस तरह के इसमें कैरेक्टर्स हैं. ये कलर्स के माध्यम से मैंने अपने काम में जो है कि ये लोगों के ये कलर्स के माध्यम से लोगों के चेहरे के भाव या उनके अंदर के जो विचार चलते हैं, उसको मैंने दर्शाने का प्रयास किया. इसीलिए मैंने इसका नाम मूडी कैरेक्टर्स दिया है. जैसे पिंक है, मान लीजिए कि खूबसूरती का कलर है, रेड है, येलो है, कहीं उग्र है, कहीं शांत है, व्हाइट है, जैसे तटस्थ है. तो उस तरह के कलर्स के माध्यम से मैंने लोगों के कैरेक्टर्स को दिखाने का प्रयास किया. और बैकग्राउंड मेरा मेनली आपने नोटिस किया होगा या करेंगे कि इसमें ग्रे है, ऊपर पोर्शन में भी ब्राउनिश ग्रे है, या बीच में कुछ ब्लैक है. तो
तो बैकग्राउंड का मतलब है कि एटमॉस्फियर, जैसे 24 घंटे हैं सबके जीवन में वो एक ही जैसे है, सुबह शाम दोपहर रात, ये चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो, सबके लिए दिन रात सब समान है, यानी कि बैकग्राउंड सबका सेम है। बट हमें उसी समय पे कोई आदमी खुश है कोई नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर मैंने इसमें काम करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि जब ये सामने आएगा तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ इसको आप देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। मेरे लिए घर का मतलब है दोस्ती, प्रेम, थोड़ा सा अनुशासन, संयम और धैर्य और बहुत सारा स्वतंत्रता। इन सब से मिल के जो है मुझे लगता है कि एक परिवार बनता है। अगर आप अपनी पत्नी में एक अच्छा दोस्त देख लेते हैं और अपने माता पिता में आप अपना आदर्श देख लेते हैं या वैसा अगर आपको जब अनुभव होने लगता है तो आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाता है और आप जीवन में जो चाहते हैं, अगर अपनी मर्जी का अगर कुछ करना या कुछ लाइफ में कोई गोल दूसरे तरीके का बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें अपने परिवार में आपने देख लिया है तो आप ज़रूर पूरा कर लेंगे और मैंने तो वो चीज़ किया हुआ है। पसंदीदा भोजन, पसंदीदा रंग, इन सब के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना हो तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ और मैं स्टार्टिंग से ही मतलब लोअर मिडिल क्लास और इन्हीं के बारे में मैं पेंटिंग ही बनाता हूँ। तो मुझे अलग से कुछ इसके बारे में अनुभव करने और फील करने की आवश्यकता नहीं है। वो मेरे दिनचर्या का मतलब एक भाग हो चुका है। मैं हर चीज़ में पारिवारिक दृष्टिकोण और सामान्य तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार की ही सोच को लेके काम ही करता हूँ, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। और उसमें जितनी कहानियाँ, जितने एहसास और जितने लोगों की महत्वाकांक्षाएं, फिर कुछ चीज़ों का पूरा होना, कई चीज़ों का रह जाना, जो हमेशा एक फादर के अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, परिवार के जो मुखिया है उसके बीच में, उसके अंदर, कि वो अपने बच्चों को या अपने करीबियों को हर वो चीज़ तो देना चाहता है जो मतलब उनके परिवार के लोगों की इच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो लगभग 90% ऐसी इच्छाएं हैं जो वो पूरी नहीं कर पाता, मुश्किल से 10% ही पूरी कर पाता, उसके लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल करता रहता है। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे जो निकलती हैं कहानियाँ या जो जीवन जीने के दौरान जो घटित होता रहता है, तो उन्हीं फीलिंग्स को ही लेके मैं काम ही करता हूँ। और उसमें अनगिनत रंग हैं, चाहे ग्रे शेड्स हों, चाहे कलरफुल रंग्स हों, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो। ये जो मैं अपने पेंटिंग्स में चुनाव करता हूँ वो सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो हमारे भीतर जो चल रहा होता है रंगों के माध्यम से वो निकलता है। जैसे जो आपके खुशी के रंग अलग होते हैं, दुख के अलग होते हैं। अगर ग्रे भी हम यूज़ कर रहे हैं तो ग्रे में भी जो एक चमक आती है, कई बार डलनेस आती है, तो वो हमारी मन स्थिति पे समय समय पे परिवर्तित होता रहता है। तो परिवार को मैं अपने निगाह से तो बहुत ही कहानियों का एक भंडार देखता हूँ परिवार में, और मैं कहानियाँ कहता हूँ अपनी रंगों के और रेखाओं के माध्यम से। तो वो सब हर मतलब जो एक परिवार में है, सास बहू है, ननद है और जेठ जेठानी है, पत्नी है, बच्चे हैं। एक ही परिवार में कुछ लोग बहुत संभ्रांत होते हैं, कुछ लोग बहुत ही मध्यम होते हैं, कुछ गरीब हो जाते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल सीजन में सब एक साथ जब इकट्ठे होते हैं या किसी फैमिली गैदरिंग के दौरान जब सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो जब आप फोटोग्राफी होती है उस दौरान आप नोटिस करिए कि सबके चेहरे और कपड़ों से आप पहचान लोगे कि इनकी आर्थिक स्थिति इस समय कैसे है। अगर एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं या 2-3 और बच्चियां हैं, उनकी किन परिवारों में शादी हुई है, उन सबका जो है उनके कपड़ों से, उनके चेहरे के भाव से उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं उन्हीं एक्सप्रेशंस को ही अपने रेखाओं से, अपने रंगों के माध्यम से अपने कैनवास पे उतारने की कोशिश करता हूँ। तो बेहतर हो कि आप मेरी पेंटिंग्स देखिए और उसमें आपको जो दिखता है वही मेरी भावनाएं हैं परिवार के बारे में, रंगों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thanks for watching this video. Stay with Art Keepers, support Art Keeper. Please subscribe and share with your friends and loved ones. Thank you so much.